हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेरोल प्रोसेसिंग के बारे में। आज के वीडियो में हम जानेंगे पेरोल क्या होता है और हम इसके मास्टर्स को कैसे क्रिएट करते हैं, पेरोल क्या होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पेरोल को समझ लेते हैं। पेरोल प्रोसेसिंग इन टैली। पेरोल हमारी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं और उनके बदले में हम उनको सैलरी देते हैं। सैलरी स्लिप को बनाने का जो प्रोसेस होता है वह पेरोल की मदद से किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि पेरोल क्या होता है। जो हमारी कंपनी में एम्प्लॉय हैं, जो हमारे वर्कर हैं, जो काम करते हैं, उसके बदले में हम उनको सैलरी भी देते हैं और उसकी जो सैलरी स्लिप होती है उसको बनाने का जो प्रोसेस होता है वो सारा इस पेरोल के माध्यम से किया जाता है। जैसे हमारे एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी कितना है, डीए कितना है, एचआरए कितना है, उसका टैक्स डिडक्ट कौन कौन सा होगा, पीएफ होगा, ईएसआई होगा, एनपीएस होगा, प्रोफेशनल टैक्स होगा, उसको बोनस कितना मिल रहा है, ये सारा जो हम करते हैं वो पेरोल प्रोसेस में ही करते हैं। यानी पेरोल में ही सारा वर्क किया जाता है। यानी जब भी हमें सैलरी को बनाना होता है, सैलरी स्लिप को बनाना होता है, किस एम्प्लॉय की कितनी सैलरी है, कितना उसकी बेसिक सैलरी, कितना उसको बोनस दिया जाएगा, कितने दिन एब्सेंट रहा है, तो ये सारा जो प्रोसेस है वो पेरोल के माध्यम से किया जाता है। तो पेरोल में अब हमें क्या करना है, पेरोल में हमें 5 स्टेप टू पेरोल के हैं, जिसमें हमारे 5 स्टेप हैं पेरोल के। 5 स्टेप में हम पेरोल को कंप्लीट करेंगे। तो जो 5 स्टेप हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप क्रिएट एम्प्लॉय मास्टर। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमारे एम्प्लॉय मास्टर्स होते हैं उनको क्रिएट करेंगे। जैसे हमारी टैली में जब हम अकाउंट्स इन्वेंट्री को मेंटेन करते हैं तो उसमें हमारे लेज़र होते हैं, ग्रुप होते हैं, उसी तरीके से ये एम्प्लॉय ग्रुप हैं और एम्प्लॉय मास्टर्स हैं, ये हमारे पेरोल के होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम एम्प्लॉय ग्रुप्स और एम्प्लॉय मास्टर्स को क्रिएट करेंगे। हमारे एम्प्लॉय ग्रुप्स क्या होते हैं, इसमें क्या होते हैं, जैसे हमारे कई डिपार्टमेंट होते हैं, उसी तरीके से हमारा सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, तो ये हमारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो इस वाइज हम ग्रुप वाइज भी बना सकते हैं। और हमारे जो एम्प्लॉय होते हैं उनके मास्टर्स जो हम बनाते हैं, यानी उनका एक लेज़र बनाते हैं और लेज़र बनाकर ही उसको हम क्रिएट कर लेते हैं, तो वो हमारा मास्टर्स हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेप में हम एम्प्लॉय के मास्टर्स क्रिएट करेंगे, जिसमें एम्प्लॉय ग्रुप और एम्प्लॉय मास्टर्स को क्रिएट करेंगे। हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, तो सेकेंड स्टेप में क्रिएट पेरोल मास्टर्स। सेकेंड स्टेप में हम पेरोल के मास्टर्स को क्रिएट करेंगे। पेरोल के मास्टर्स कौन से होते हैं, जैसे हमारा पेरोल यूनिट हो गया है, यूनिट ऑफ मेजर बनाएंगे। जैसे हमारे यहाँ जो एम्प्लॉय होगा वो ओवर टाइम भी करेगा, ओवर टाइम के बदले में हम उसको सैलरी देंगे, पेमेंट देंगे, तो उसमें जो हमारा यूनिट वर्क करेगी वो यूनिट को बनाएंगे, जिसमें हमारी सिंगल यूनिट होगी, मल्टीपल यूनिट होगी। इसी तरीके से अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप्स क्रिएट करेंगे। तो अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप को क्रिएट करना है। ये सारी स्टेप बाय स्टेप हम आपको पेरोल इस प्रोसेस में बताने वाले हैं। तो पेरोल के प्रोसेस में ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो सेकेंड स्टेप में हमें पेरोल यूनिट को क्रिएट करना है और अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप को क्रिएट करना है। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, पेहेड को क्रिएट करना है। तो थर्ड स्टेप में पेहेड जब हम क्रिएट करेंगे तो इसमें हमारे जो पेहेड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, हमारे अर्निंग पेहेड होंगे, डिडक्शन पेहेड होंगे और एम्प्लॉयज़ स्टैट्यूटरी डिडक्शन पेहेड होंगे। तो ये 3 टाइप के हम पेहेड को क्रिएट करेंगे, जिसमें अर्निंग पेहेड हमारे कौन कौन से होते हैं, डिडक्शन पेहेड कौन कौन से होते हैं, एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन पेहेड कौन कौन से होते हैं। तो ये सारे जो पेहेड हैं इनके बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो जैसे ही मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से बता देता हूं कि जो अर्निंग पेड होते हैं, जैसे हमारी बेसिक सैलरी, हमको सैलरी कितना मिल रही है, डीए कितना मिल रहा है, एचआरए कितना मिल रहा है, कन्वेंस का कितना मिल रहा है, ओवर टाइम कितना मिल रहा है, बोनस कितना मिल रहा है। तो अर्निंग से मतलब होता है जो भी हमारे एम्प्लॉय होते हैं उनकी अर्निंग होती है, तो वो अर्निंग पेड होते हैं। डिडक्शन पेड वो होते हैं जो हमारे एम्प्लॉय हैं उनकी कटौतियाँ होती हैं, और इसी तरीके से एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन भी कटौतियाँ ही होती हैं। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप जब समझेंगे तब हम आपको बताएंगे। फिर हमें फोर्थ स्टेप में क्या करना है, क्रिएट सैलरी डिटेल्स। हमें सैलरी डिटेल्स को क्रिएट करना है। हम ग्रुप वाइज भी कर सकते हैं, ग्रुप पे स्ट्रक्चर एक बनाकर ग्रुप वाइज भी कर सकते हैं और इंडिविजुअल लेजर पर भी बना सकते हैं। तो इंडिविजुअल पे स्ट्रक्चर यानी ग्रुप वाइज भी हमें उसको बनाना है और लेजर वाइज भी हमें इसको
बनाना है। तो हम अलग अलग भी बना सकते हैं सैलरी डिटेल्स को, और ग्रुप वाइज और लेज़र वाइज बना सकते हैं। इसके आगे हमें क्या करना है, पेरोल को प्रोसेस करना है। तो पेरोल में हमें क्या क्या करना है, अटेंडेंस प्रोसेस, यानी हमें अटेंडेंस मार्क करना है, किस एम्प्लॉय कितने दिन एब्सेंट रहा है, कितना उसका ओवर टाइम है, कितने दिन प्रेजेंट रहा है। तो ये सारी हम अटेंडेंस प्रोसेस में करेंगे। फिर इसी में हमें पेरोल प्रोसेस होगा, पेरोल वाउचर्स की जो एंट्री होंगी वो पेरोल को प्रोसेस करेंगे, और उसके बाद में हम पेरोल की रिपोर्ट को देखेंगे। तो इस तरीके से हमें पूरा पेरोल को कंप्लीट करना है। इस तरीके से हमारा पेरोल कंप्लीट होगा। तो इन स्टेप से हमें गुजरते हुए पूरा पेरोल को कंप्लीट करना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम पूरी पेरोल की सीरीज़ को समझेंगे। आज से हमारी पेरोल की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट हो रही है, और इसी तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसानी से पेरोल को सिखाएंगे। तो इसी तरीके से आपको सीखना है। अब हमें क्या करना है, इतना तो अभी करना है। आज हमें क्या करना है, कौन कौन से ऑप्शन को यस कराना है वो हम आपको बताएंगे, और क्या इन्फॉर्मेशन फिल करना है वो हम आपको बताएंगे। तो चलते हैं टैली की स्क्रीन पर और इसको समझ लेते हैं। तो आ चुके हैं हम टैली की स्क्रीन पर, और इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, ये हमें टैली की स्क्रीन दिख रही है, होम स्क्रीन है, और हमें इसमें कुछ ऑप्शन को यस कराना है जो हमारे पेरोल से रिलेटेड हैं। तो उन ऑप्शन को यस कराने के लिए हमें अपने कीबोर्ड से F11 की को प्रेस करना है। जैसे ही आप शॉर्टकट F11 की प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, आपको ये विंडो ओपन हो जाएगी, ये विंडो शो हो जाएगी। इस विंडो में आपको क्या करना है, आपको यहाँ से नीचे आना है और सीधे ही आना है पेरोल वाले ऑप्शन में। इसको हमें सीधे ही ऐसे ही आना है, और यहाँ पे आने के बाद में पेरोल ऑप्शन में आपको मिलेगा मेंटेन पेरोल और इनेबल पेरोल स्टेचुरी। ठीक है, तो हमें पहले मेंटेन पेरोल को यस करा देना है, और इसके नीचे वाला जो ऑप्शन है वो है इनेबल पेरोल स्टेचुरी को भी यस करा देना है। जैसे आप इसको यस कराएंगे तो आपको कुछ पेरोल स्टेचुरी डिटेल्स फिल करने को बोलेगा। ये प्रोविडेंट, जैसे पहला हमारा कॉलम है प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड, तो इसी में आपको क्या करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करना है, फिर आपको पेरोल को प्रोसेस करना है। इसमें हमारा फर्स्ट में कंपनी कोड डालना है, जैसे हम कंपनी कोड डाल देते हैं। इसी तरीके से कंपनी अकाउंट ग्रुप कोड आपको डालना है, तो आप ये भी डाल सकते हैं। उसके बाद में आपको कंपनी सिक्योरिटी कोड डालना है, तो आप सिक्योरिटी कोड डाल सकते हैं, और इस तरीके से आपको कोड डालना है जो जो अपनी कंपनी का कोड है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस में क्या है, आपको कंपनी का कोड इस तरीके से, और ESI ब्रांच ऑफिस, यानी आपकी जो ब्रांच ऑफिस है ESI की वो कहाँ पे है, तो आपको वो डाल देना है। जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, आपको अपनी लोकेशन को सिलेक्ट कर लेना है, लिख देना है। स्टैंडर्ड वर्किंग डेज फॉर पर मंथ, आपके यहाँ जो वर्क होता है वो पर मंथ में कितने दिन होता है, 26 दिन होता है या 30 दिन होता है। तो हमारे यहाँ 26 दिन होता है, तो हम 26 दिन ले लेते हैं। अब यहाँ पे नेशनल पेंशन स्कीम में कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन नंबर आप डाल सकते हैं, और इसी तरीके से आप कॉर्पोरेट ब्रांच ऑफिस नंबर भी डाल सकते हैं। जैसे मैं डाल देता हूँ ये एज अ एजुकेशन पर्पज से मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी जो जो इन्फॉर्मेशन है आप उसके हिसाब से डाल सकते हैं। टैक्स डिडक्शन एज कलेक्शन अकाउंट नंबर, तो आप यहाँ से वो भी इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं। और इसी तरीके से आपको ये बता रहा है इनवैलिड 10 स्ट्रक्चर फॉर्मेट शुड बी फॉर अल्फ़ा 5 न्यूमेरिक एंड 1 अल्फ़ा। तो इस तरीके से आपको डालना है। तो जैसे हम डाल देते हैं इस तरीके से आपको डालना है, 10 रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए आप। और इसी तरीके से अब आपको पूछेगा जो डिडक्टेड टाइप है वो आपका क्या है। तो डिडक्टेड टाइप में आपका ये जो कंपनी है वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, तो हमें गवर्नमेंट नहीं है, अदर्स ले लेना है। और डिडक्टेड ब्रांच एंड डिवीज़न, डिडक्टेड ब्रांच एंड डिवीज़न आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो आपको ब्रांच एंड डिवीज़न में सीधा ही जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। अब यहाँ पे दिखना है नेम ऑफ पर्सन का, तो आपका पर्सन में जो नेम है वो क्या है, जो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। जैसे मैं अपना नाम डाल देता हूँ, जो यहाँ पे इसको संभालेंगे। अब उनका सन ऑफ डॉटर, जो उसका डॉटर है वो डॉटर का नेम है वो आप डाल सकते हैं जो भी, ठीक है। और उसके बाद में डेस्टिनेशन डाल देना है, जैसे डेस्टिनेशन में मैं डाल देता हूँ। और इस तरीके से आपको पैन नंबर डालते हुए इन्फॉर्मेशन को फिल कर लेना है। जो भी आप इन्फॉर्मेशन अपने हिसाब से डालेंगे जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, और इसको कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने ऑप्शन को यस कर लिया। जैसे ही आप ऑप्शन को यस करेंगे, जब आप क्रिएट पर जाएंगे तो आपको ये जो पेरोल मास्टर्स वाला ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है, जिसमें एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय यूनिट ऑफ, ठीक है, यूनिट ऑफ मेजर, अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप, पेड वाउचर, पेलोड टाइप, ये सारे आपको मिल गए हैं यहीं पे, ठीक है। और इस तरीके से आपको ये इन्फॉर्मेशन हमें जो यस कराना थी वो हम यस करा चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे,
हम नेक्स्ट वीडियो में सीधे ही क्रिएट पर जाएंगे और यहाँ से हम अपने एम्प्लॉय ग्रुप और एम्प्लॉय जो मास्टर्स हैं उसको क्रिएट करना सीखेंगे, एम्प्लॉय ग्रुप एम्प्लॉय मास्टर्स को। तो आज के वीडियो में हमने पेरोल का इंट्रोडक्शन के बारे में जाना है और किस तरीके से इनके ऑप्शन को यस करना है, नो करना है, वो हमने जाना है। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।